हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बढ़िया। तो कल कोई दिक्कत, अपन ने फॉर्मूले जो अपन ने डिस्कस किए उन सारे फॉर्मूले याद करके आए हो ना आप लोग? ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन इसमें अपने पास कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि मान लो अपन को ना दो फंक्शन दिए। अभी तो जो भी था एक ही फंक्शन था, है ना। आप या तो एक्स स्क्वायर देख रहे थे, साइन एक्स देख रहे थे, कॉस एक्स देख रहे थे। लेकिन अगर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, जैसे मेरे को ये वाला डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। और ढंग से देखो, ये दो फंक्शन हो गए। एक फंक्शन कौन सा है? एक फंक्शन है आपका ये वाला, और एक फंक्शन हो गया आपके पास साइन एक्स, ठीक है क्या। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गए। अगर ऐसे दो फंक्शन हो हमारे पास तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। कौन सी थ्योरम हो गई है? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो अपन हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहां यूज होगी हमको? वहां जहां दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो। तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लो आपके पास दो फंक्शन है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। दो फंक्शन है ये एफ एक्स एंड जी एक्स, और हमें इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे इसको? अपन लिखेंगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सिंपल है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। पहला एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज रखेंगे, और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखना, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। मान लो अपन को एक इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, यो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ऐसे ले लेते हैं। इसको अपन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो अपन देखो, ये कोई भी एक फर्स्ट फंक्शन आप बना सकते हैं, चाहे इसको मान लें या इसको मान लें। कोई भी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। मान लेते हैं आपको फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। तो अपन क्या करते हैं? फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन। जल्दी बताओ, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/x। बहुत बढ़िया, ठीक है क्या? 1/x। फिर लॉग एक्स एज इट इज, और बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। बहुत बढ़िया, बस इतनी सी कहानी है इसकी। तो ये बन गया आपका x प्लस 2x लॉग एक्स। क्लियर है क्या बच्चों? सिंपल है ना? ओके, और एक और देखते हैं क्वेश्चन, और बढ़ाते हैं आगे अपन। एक होता है डिवीजन थ्योरम, लेकिन आपको डिवीजन थ्योरम में नहीं जाना, अपन को उसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे अपन को सॉल्व करना है लॉग एक्स, अपन को इस तरह से इसको सॉल्व करना है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये अब ये डिवीजन में है दोनों। अगर ये डिवीजन में तो मैं कैसे करूंगा बच्चों? देखना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक्स की पावर -3 इंटू साइन एक्स। बात खत्म। फिर कोई भी एक फर्स्ट मान लो, दूसरे को सेकंड मान लो। तो मान लेते हैं एक्स की पावर -3 आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। तो फर्स्ट एज इट इज, बोलो भाई साइन एक्स का कितना होता है? नहीं, प्लस कॉस एक्स ओनली, है ना, कॉस एक्स। फिर अपन ने साइन एक्स सेकंड को एज इट इज रख लिया, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है? एक्स की पावर -3। बोलो कितना हो जाएगा इसका? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे अपन इसको यहां से? ये हो गया आपका फाइनल आंसर, x -3 cos x प्लस साइन x, और ये माइनस का 3x की पावर -4। दैट्स इट, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या? सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, तो अपन ने यहां से डिफरेंशिएशन सीख लिया।
डिफरेंशिएशन क्या होता है? दैट इज द स्मॉल चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू द स्मॉल चेंज इन दी अदर क्वांटिटी. दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिफरेंशिएशन. ठीक है, इसके अपन ने फॉर्मूले पढ़ लिए. फॉर्मूले हमने रट लिए. एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने रट ली. आगे हम बढ़ते हैं, इसके यूजेस क्या हैं. तो हम लिखने जा रहे हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, या इसकी एप्लीकेशन भी हम बात कर सकते हैं. यूज, या फिर आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. तो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होती है? सबसे पहले टू फाइंड द स्लोप. दैट इज इंपॉर्टेंट. टू फाइंड द स्लोप. जानते हो क्या स्लोप क्या होती है ना? बचपन में बहुत फिसल पट्टी पे बैठे हो ना आप लोग, तो वही स्लोप है बस, फिसल पट्टी. समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा ऊपर है उतना ज्यादा स्लोप है. अब देखो इसको कैसे दिखाते हैं. मान लो ये कोई कर्व है हमारे पास. इस तरह से मैंने एक कर्व मान लिया. देखना सब लोग, एक कर्व ले लिया अपन ने. इसको बोल दिया अपन ने y और x के बीच का एक रिलेशन है, जो हम किसके थ्रू दिखा रहे हैं? ग्राफ के थ्रू दिखा रहे हैं. समझना सब लोग. मैंने बोला यहां से अपन ने डिस्क्राइब कर लिया x1 और यहां पे अपन ने डिस्क्राइब कर लिया x2. ठीक है, तो बच्चों क्या ये डेल x हो गया? ढंग से देखो. ठीक है ना? x2 माइनस x1 क्या है? डेल x हो गया. अच्छा, यहां पर कौन होगा? x1 के रेस्पेक्ट में y1 होगा, और यहां कौन होगा? तो क्या ये डेल y हो गया? अच्छा, मैंने यहां से एक हाइपोटेनस ऐसे बनाया. ठीक है, तो ये क्या है? दैट इज द स्लोप. ये क्या है? स्लोप है. बट दिस स्लोप इज नॉट ऑन दी कर्व. ये स्लोप कर्व पे नहीं है. एक्चुअल में अगर मैं बनाऊं, आपको इधर देखना सब लोग, अगर मैं कुछ इस तरह से कर्व बना रहा हूं ऐसे, तो क्या ये स्लोप है? हाँ भाई, स्लोप तो हर एक वो चीज स्लोप है जो कैसी है? ढाल पर है, झुकाव पर है, एंगल पर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप. ये सारे के सारे स्लोप हैं किस पर आ रहे हैं? दैट इज ऑन दी कर्व. कर्व पे. तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट. क्या बोलते हैं इसको हम? टेंजेंट. तो अगर मैं बात करूं क्या? टेंजेंट ऑन द कर्व. टेंजेंट ऑन द कर्व और स्लोप ऑफ द ट्राइंगल दोनों डिफरेंट. देखना यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, ये tan थीटा लिख रहा हूं, ये लिखा मैंने tan थीटा. तो ये tan थीटा कितना हो गया? डेल वाई बाई डेल एक्स. इसको हम स्लोप बोल सकते हैं. किसका? ट्राइंगल का स्लोप. बट हम इसको स्लोप ऑन द कर्व नहीं बोलेंगे, यानी कि हम टेंजेंट ऑन द कर्व नहीं बोलेंगे. टेंजेंट ऑन द कर्व या स्लोप ऑन द कर्व ये है, ये. ठीक है ना? ये नहीं है. ये तो हम बोल सकते हैं दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ट्राइंगल. दिस इज नॉट स्लोप ऑफ द कर्व. ये आपका कर्व है, येलो लाइन वाला, ये कर्व है. कर्व मतलब y और x में एक रिलेशनशिप. मान लो पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे आपको ये तो मालूम है ना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक इक्वेशन होती है पैराबोला की. नहीं मालूम तो बना लेते हैं, आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है. अगर मैंने x को रखा 1, तो क्या y की वैल्यू 1 आएगी कुछ यहां पर? और अगर x को मैंने -1 रखा तो भी y की वैल्यू यहां आएगी. फिर x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 4 हो जाएगी. x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 9 हो जाएगी. तो अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगी आप, और इधर भी ऐसे बनेगी. इसे हम बोलते हैं पैराबोला. ठीक है ना? तो मैंने बोल दिया भैया ये कर्व हो गया. किसके बीच में कर्व हो गया? ये कर्व हो गया y और x के बीच में. तो क्या y एज अ फंक्शन ऑफ fx है? y क्या है? फंक्शन ऑफ fx. किस फॉर्म में है? पैराबोला. y इज अ फंक्शन ऑफ fx एज अ y इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर. ठीक है सर. अब मैं बोल रहा हूं कि इस पर टेंजेंट बताओ क्या होगा? टेंजेंट क्या होगा? तो टेंजेंट क्या होगा बच्चों? टेंजेंट ये होगा, ये जिसे हम स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑन द कर्व भी बोल सकते हैं, ये. ठीक है ना? लेकिन मैंने क्या बोला? सुनना सब लोग. मैंने बोला कि मेरे पास x1 है और मेरे पास x2 है. तो आपने क्या बोला? ये कौन हो गया? Lx. इनके रेस्पेक्ट में आपके पास y1 है और आपके पास कौन है? y2. तो आपने इसको क्या बोल दिया? ये तो हो गया डेल x. ये क्या हो गया आपका? डेल y. और जब आपने इन लाइन ऐसे मिलाया तो ये क्या हो गया? एक ट्राइंगल हो गया. अच्छा, तो मैंने बोला ये एंगल थीटा है. ये एंगल क्या है? थीटा. तो मैंने बोला tan थीटा. क्या बोला अपन ने? tan थीटा. क्या बना? ये डेल y बाई डेल एक्स.
इससे हम बोलेंगे स्लोप ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलेंगे हम इसको? स्लोप ऑफ ट्राइंगल। है तो ना, स्लोप तो है, ढाल तो है ना। दिस इज स्लोप ऑफ ट्राइंगल बट दिस इज नॉट स्लोप ऑफ द कर्व। ये स्लोप कर्व पे नहीं है। या इसको हम ऐसे बोलते हैं नॉट अ टेंजेंट, नॉट अ टेंजेंट ऑन द कर्व, ऑन दी कर्व। ये उस कर्व का स्लोप या टेंजेंट नहीं है। अच्छा ठीक है सर, लेकिन हम चाहते हैं ये बन जाए, इसका क्या बन जाए? ये जो स्लोप है वो टेंजेंट बन जाए, यानी कि ये स्लोप ऑफ द कर्व बन जाए। स्लोप ऑफ द ट्राइंगल तो है ही सही, स्लोप ऑफ कर्व बन जाए। देखना मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग हियर, सी मैं क्या कर रहा हूं। मेरे पास पता है टेन थीटा क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू डेल वाई बाई। बताओ क्या करें कि ये स्लोप ऑफ द कर्व बन जाए? क्या करें ऐसा कि ये स्लोप ऑफ द कर्व बन जाए? सोचो 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 सोचो, क्या करें कि ये स्लोप ऑफ द कर्व बन जाए? बच्चों अगर ये डेल एक्स बहुत छोटा सा ले लूं, चुन्नू सा, चुन्नू मुन्नू सा ले लूं, अगर मैं, समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को? अगर मैं ये डेल एक्स बहुत छोटा सा ले लूं, इट्टूशा इट्टूशा इट्टूशा, और फिर देखूं तो क्या ये डेल एक्स है छोटा सा? क्या ये छोटा सा चुन्नू सा डेल वाई? और क्या ये जो आया वो स्लोप है ट्राइंगल का? लेकिन क्या अब ये स्लोप ट्राइंगल का उस कर्व पे भी स्लोप आ गया? देखो ना, अब ये जो पिंक लाइन है, देखो पहले जो व्हाइट लाइन थी, दिख रही है सबको व्हाइट लाइन? जो व्हाइट लाइन थी वो भी स्लोप है, और जो पिंक लाइन है वो भी स्लोप है किसी एंगल पे ना। लेकिन जो व्हाइट लाइन थी वो कर्व पे नहीं आ रही थी। किस पे नहीं आ रही थी? So that was not the slope of the curve, that was the slope of the triangle. But if you see carefully that red, pink, sorry, if you see that pink triangle, so that hypotenuse, which is called the tangent, which is called the slope, that hypotenuse, pink hypotenuse, is that on the curve? Yes, sir. This is on the curve. So we can say now, sir, if we take that del x2 tending to 0, if we take the small change in what? Del x. If we take the small change in del x, तो कैसे लिखेंगे अगर हम इसको small change में लिख रहे हैं? तो we will write then theta is equal to limit del x tending to 0 del y by। क्या इस चीज को कुछ लिख सकता हूं क्या मैं? बताओ तो जरा, क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, आप इसको लिख सकते हो dy बाई dx। बहुत बढ़िया। अगर ये डेल एक्स टेंडिंग टू 0 है बच्चों, क्या है डेल एक्स टेंडिंग टू 0, तो क्या हम किसी पर्टिकुलर एक्स पे बात कर रहे हैं? हम किसी एक्स पे बात कर रहे हैं, या फिर कुछ एक्स की चेंज पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज बहुत छोटा है। क्या है वो? चेंज बहुत छोटा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट पर्टिकुलर एक्स या पर्टिकुलर वाई पे ही बात कर रहे हैं। तो मुझे पूछा जाए, क्या बच्चों तुम बता सकते हो कि एक्स बराबर 2 पर कितना स्लोप होगा कर्व, मतलब कर्व कितना झुका हुआ होगा? क्या ये मैं बता सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा बच्चा लोग? क्या dy बाई डी सबको निकालना आता है? हाँ सर, ये तो 2x है। कितना है? अच्छा, क्या dy बाई डी एक्स टेन थीटा ही होता है? ये से निकाल, डेल वाई अपॉन डेल एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो क्या dy बाई डी एक्स भी टेन थीटा ही होगा? अच्छा देखो, यहां से देखो आराम से सब बच्चे लोग, तो टेन थीटा कितना आ गया? 2x। अगर मैं बोलूं x बराबर हाफ पर, x बराबर हाफ पर, बताओ कितना स्लोप है? तो बोलेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ पर। क्या टेन थीटा 1 हो जाएगा? तो बताओ थीटा की किस वैल्यू पे टेन थीटा 1 होता है? 45 पर। तो क्या पता चल गया कि x बराबर हाफ पर, अगर ये कर्व मैं मान रहा हूं, तो x बराबर हाफ पर उस कर्व का ढाल या उसका स्लोप 45 डिग्री है। कितना है? 45। हम एंगल निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ योर डिफरेंशिएशन? सर, अगर हमें कोई कर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोई कर्व दिया हुआ है, या हम बोल दें कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है y और x का, तो हम ये बता सकते हैं किसी भी पोजीशन x पर वो कर्व कितना झुका हुआ है, वो कर्व कितना
झुका हुआ है सर, हम उसका tan थीटा बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आया सब बच्चों को, है ना। अब जैसे अगर यही कर्व मुझे ना डिस्टेंस और टाइम का कर्व मिल जाए, किसका कर्व मिल जाए, डिस्टेंस टाइम का कर्व मिल जाए, तो डिस्टेंस टाइम का कर्व का स्लोप क्या ds बाई dt होगा। डिस्टेंस टाइम, मान लो मैं कौन सा कर्व बना रहा हूं बच्चों, यही मान लो मुझे दे दिया गया है, सुनो भाई, s बराबर टी स्क्वायर, ये क्या दे दिया आपको, ये दे दिया पोजीशन टाइम में रिलेशनशिप। क्या दे दिया ये, किसी भी कार की या किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम पर ऐसे डिपेंड है, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो उसका एस और टी का ग्राफ क्या ऐसे बन रहा होगा, क्या एस और टी का ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, देखो एस और टी का ग्राफ कैसे बन रहा होगा। अब सोचो तुम आराम से, है ना, समझना आराम से, बहुत बढ़िया चीज सीख रहे हैं हम। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, क्या ये ds बाई dt कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या है ये जान पहचान, वेलोसिटी। व्हाट इज ds बाई dt, दैट इज रेट चेंज ऑफ पोजीशन। 10वीं क्लास में तो पढ़ा होगा ना जीरो लेवल से, ds बाई dt क्या होता है, दैट इज द रेट चेंज ऑफ पोजीशन कॉल्ड द वेलोसिटी, है ना। क्या कहते हैं इसको हम, वेलोसिटी बोलते हैं। तो क्या बच्चों ये वेलोसिटी है, और क्या ये बहुत छोटे टाइम के लिए है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही हम बहुत छोटे चेंज के लिए बात करते हैं। तो अगर ये बहुत छोटा टाइम है तो क्या ये पर्टिकुलर इंस्टेंट है, अगर ये बहुत छोटा टाइम है तो मैं बोल रहा हूं 10:10, जैसे आप, मैंने बताया था अपन गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, मर्सिडीज चला रहे हैं मान ले, और पापा का फोन आया कि किस स्पीड से चला रहे हो, 10:10 पे 10 सेकंड पे पापा का फोन आया, तुमने कब बताया, क्या तुमने 10:10 पे बताया, अरे नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, अरे कोई नहीं बता सकता। हमने क्या, हमसे पापा ने बोल सबसे पहले सिट्टी पिट्टी गुम हुई होगी हमारी, अरे 120 पे चल रहे हैं यार, ठीक है, पापा पापा बताता हूँ, मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ पापा, मैं ना 60 पे चला रहा हूँ पापा, समझ में आ रहा है। चलो तुम्हारी सीटी गुम नहीं होगी, तुम 60 पे चला रहे होंगे, ये मान लो जब तुम 60 पे चला रहे होंगे, लेकिन तुमने जब बताया होगा तो क्या वो उस टाइम पे बताया होगा जिस टाइम पे पापा ने पूछा होगा, नहीं ना। अरे कैसे, थोड़ा माइंड बोलेगा भाई पापा ने ये पूछा, फिर माइंड इंस्ट्रक्शन देगा किसको, आइस को, माइलोमीटर देखो, फिर माइलोमीटर आइस को, दिमाग को बोलेगी अच्छा अच्छा इतना दिख रहा है, फिर माइंड बोलेगा जुबान को इतना बोलना है बे, तो तुम बोलोगे। वो अलग बात है, टाइम बहुत बहुत कम होगा, लेकिन कुछ तो टाइम अलग होगा। अगर वो टाइम अलग है, लेकिन अगर तुम देखोगे सर, तो वो टाइम में फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स होंगे, दैट मींस दैट टाइम इज, मतलब दैट डिले ऑफ टाइम इज टेंडिंग टू जीरो। तो जब डेल्टा इज टेंडिंग टू जीरो है तो वो टाइम इंस्टेंट वही इंस्टेंटेनियस है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये किसी इंस्टेंट की ही बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगी बच्चों, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, किसी भी। अब मुझे ना ये ग्राफ दिखाया है, सुनना आप सब लोग आराम से, मुझे क्या कर रहा है, ये ग्राफ दिखाया है, और आपसे बोला है डिफाइन द ग्राफ, आपसे क्या बोला है, डिफाइन द ग्राफ, हाउ योर कार इज मूविंग, आपकी कार कैसे चल रही है, क्या इसकी स्पीड हमेशा बढ़ रही है, हाँ सर, कैसे बताओगे बढ़ रही है, सर स्लोप, सर स्लोप कीप ऑन इंक्रीजिंग, देखो ढंग से, क्या सबको फील आ रहा है, क्या ये तुम समझ सकते हो, क्या सबसे कम थीटा यहां होगा इन बिटवीन ऑफ येलो टू रेड, then it is slightly higher, then that is slightly more, and then more, and then more, and keep on increasing, keep on increasing. What you can say about the acceleration for this way, sir, velocity जो है ना बढ़ रही है। अच्छा, और दूसरी चीज, अगर स्लोप पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप क्या होता है, ठीक है क्या, जैसे अपन ने ये बनाया, एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता था बच्चों, ऐसे जाकर ग्राफ ऐसे भी बना सकता था मैं, ठीक है क्या, अगर मैंने ये स्लोप बोला तो इस स्लोप को बोलूंगा पॉजिटिव स्लोप, और इस स्लोप को बोलूंगा नेगेटिव स्लोप, समझ में आ रहा है क्या, ऐसा स्लोप आया जो कि एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, छोटा एंगल प्यारा सा चुन्नू सा एंगल, तो उसको हम बोलेंगे क्या, 90 से छोटा एंगल, एक्यूट एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है क्या, और जो बड़ा स्लोप होगा एक्स एक्सिस से उसे बोलेंगे हम,
स्लोप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। स्लोप क्या होता है? ढाल। समझ में आ रहा है क्या? जो उठा हुआ हॉरिजॉन्टल को स्लोप बोलते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव स्लोप बोला जाएगा कैसे? क्योंकि इसके अंदर एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। इफ द थीटा इज मोर देन 90 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी कॉल इट इज व्हाट? नेगेटिव स्लोप। हम इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। इफ द थीटा इज लेस देन 90 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस इट इज कॉल्ड व्हाट? पॉजिटिव स्लोप। बहुत आसान सी चीज है, आराम समझ सकते हैं हम। ठीक है क्या बच्चों? तो अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो क्या मेरे को एसटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना? एसटी टाइम ग्राफ, अगर एसटी टाइम ग्राफ दिया गया है तो उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। क्योंकि स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स। वाई में कौन है? एस, और एक्स पे कौन है? टी। तो ये क्या हो गया? डी एस बाई डी टी। और डी एस बाई डी टी क्या हो गया? रेट चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब पोजीशन किस रेट से बढ़ रही है, और वो पोजीशन को बढ़ाने वाला कौन होता है? वेलोसिटी। तो क्या ये वेलोसिटी, इसका जो स्लोप आएगा कर्व पे, क्या वो हमेशा वेलोसिटी बताएगा? तो क्या अगर हम देखें यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर, तो क्या बहुत छोटी सी वेलोसिटी है, फिर क्या वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। क्लियर है क्या? अच्छा, तो क्या बच्चों आप बता सकते हो कि यह स्लोप पॉजिटिव है? क्या थ्रू आउट स्लोप पॉजिटिव है? हाँ, थ्रू आउट स्लोप पॉजिटिव है। और फाइनली अगर देखूं तो कितना हो जाएगा? 90। 90 का मतलब क्या हुआ? क्या 1090? और 1090 कितना होता है? इनफाइनाइट। 1090 कितना होता है? इनफाइनाइट। यानी कि उसकी स्पीड इनफाइनाइट हो चुकी है। उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? और इनफाइनाइट का मतलब वेरी 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 हाई, जुप निकल गई। समझ में आ रहा है क्या? बहुत तेज स्पीड, जुप करके निकल गई, वो उसे बोलते हैं वेरी हाई स्पीड। और इनफाइनाइट तो कुछ चीज हो नहीं सकती ना, बट हम एज कंपेयर करते हैं किससे? फाइनाइट चीज। जैसे हम 10 मीटर पर सेकंड है और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10 का पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। तो मैं 10 मीटर पर सेकंड के रेस्पेक्ट में उसको क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट, वेरी ह्यूज। तो समझ में आ रहा है क्या? ये पॉजिटिव स्लोप है और स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो क्या बच्चों बताओगे एक्सेलरेशन के बारे में? क्या एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है? तो अच्छा, हम 9-10 क्लास तो पढ़ के आए ना, जीरो लेवल है ये, बिल्कुल जीरो लेवल है। क्या 10 क्लास में आपने पढ़ा है वेलोसिटी को जो चेंज करता है वो एक्सेलरेशन होता है? क्या रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है? जानते हो सब लोग? क्या गाड़ी सबने चलाई है? वो क्या होता है जिससे हम यूं करते हैं क्या होता है वो? एक्सीलरेटर। जो राइट हैंड में होता है और जो फुट में होता है उसको भी हम बोलते हैं एक्सीलरेटर। कार में पाँव में होता है और मोटरसाइकिल या बाइक में हाथ में होता है। वो एक्सीलरेटर होता है जो क्या करता है? एक्सीलरेट करता है, यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है सर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। वो तभी बढ़ सकती है जब वो एक्सीलरेशन भी उसको बोले चल चल आगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तभी तो बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो बच्चों ये समझ में आया तुम लोगों को? इस तरह से ग्राफ अगर तुम्हें दिए जाए तो हम बता सकते हैं आराम से। जैसे सुनना मेरी बात, मैंने ग्राफ तुमको ऐसे दिया, क्लियर है क्या? कौन सा ग्राफ है ये? एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ है। और एसटी ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? तो क्या तुम मुझे मोशन समझा सकते हो बच्चों? यहां से क्या मुझे मोशन समझा सकते हो? अरे देखो कुछ नहीं है, आप क्या ये सब जानते थे कि ds बाई dt वेलोसिटी होती है? और क्या एक नई चीज हमने सीखी, स्लोप। स्लोप क्या होता है सर? अगर y एक्सिस है और x एक्सिस है तो dy बाई dx स्लोप होता है। dy बाई dx क्या होता है? स्लोप ऑन दी कर्व, स्लोप ऑन दी कर्व। तो अगर मैं यहां बनाऊंगा तो क्या होगा? वो ds बाई dt, क्या वो वेलोसिटी हो जाएगी? अब क्या तुम मुझे इस ग्राफ को समझा सकते हो? क्या इस ग्राफ को समझा सकते हो? अच्छा बताओ, स्टार्टिंग में वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव? वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव? सोच लो, सोच लिया? ठीक है। अच्छा देखो, क्या टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और फिर बढ़ेगा? क्या टाइम कभी रिवर्स नहीं जा सकता?
इसका मतलब हमारा इनिशियल मोशन यहां से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी यहीं से मानेंगे, स्लोप डालें क्या, कैसा स्लोप है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या बात है, नेगेटिव स्लोप। क्या सबको समझ में आया, सबको पता है ना? अगर मैं आपकी तरफ बैठ जाऊं ऐसे मूव करके, तो क्या ये वाला स्लोप पॉजिटिव होता है और ये स्लोप नेगेटिव होता है? समझ में आ रहा है कि सबको? यहां पे तलवार कैसी चली हमारी, तो क्या ये नेगेटिव स्लोप है? ओके, तो ये नेगेटिव स्लोप। फिर क्या हो रहा है, क्या नेगेटिव स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है? नेगेटिव स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, क्योंकि सर यहाँ तो फिसल पट्टी ही 0 हो गई। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो सर मजा नहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। यहाँ पे तो स्लोप ही नहीं है, वहां पे तो 0 स्लोप है। क्या है स्लोप? 0। तो क्या बच्चों स्लोप नेगेटिव से 0 हो रहा है? तो क्या बोलोगे, क्या वेलोसिटी जो नेगेटिव में थी, क्या वेलोसिटी नेगेटिव में है? अरे हाँ ना, स्लोप ही तो वेलोसिटी बताता है। स्लोप बताता क्या है? किसका स्लोप? हाँ, ऐसा नहीं हमेशा y और x में बना स्लोप। st का स्लोप, st का स्लोप क्या बताता है? क्योंकि स्लोप क्या होता है, dy by dx। देखो y पे कौन है, s है, और देखो x पे कौन है, t है, तो क्या बन गया, ds by dt। तो क्या ये ds by dt वेलोसिटी है? हाँ सर, ये तो वेलोसिटी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताओ, क्या वेलोसिटी स्लोप है? क्या स्लोप वेलोसिटी है? यस सर, बिल्कुल, st के लिए तो यही है सर, बिल्कुल। अच्छा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो क्या समझोगे? वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा, स्लोप घट रहा है तो क्या समझोगे? वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी और वेलोसिटी ही स्लोप है। तो क्या बच्चों यहां से पता चल गया कि ये स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? और क्या वेलोसिटी कम हो रही है? तो बताओ एक्सेलरेशन किधर होगा? क्या इसके अपोजिट होगा? क्या तुम जब ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी रुकती है या तेज हो जाती है? रुकती है ना, कम होती है ना स्पीड। क्यों? क्योंकि हम उसको रिटार्ड करते हैं। क्या करते हैं? या फिर अगर हम साइकिल जा रहे हैं और साइकिल में पेडल मारना छोड़ दें तो क्या होती है, हमारी साइकिल धीरे 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 स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वहां एयर फ्रिक्शन लगता है पीछे की ओर। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो क्या उसके अपोजिट एक्सेलरेशन है? तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्या बच्चा लोग? पॉजिटिव है ना? अरे आराम से सोचो, ठंडा पानी पी लो चाहो तो तुम, ठीक है क्या? क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, और बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, और समझ में ऐसे आएगा कभी भूलोगे भी नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले एसटी ग्राफ दिया हुआ है, और एसटी ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? अच्छा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी। अच्छा, अगर स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी। अच्छा, स्लोप घट रहा है तो वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी को बढ़ाने और घटाने वाला कौन? एक्सेलरेशन। अब स्लोप नहीं, अब एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को बढ़ाने घटाने वाला कौन? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या एक्सेलरेशन ही उसको बढ़ा रहा है? क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है ना? अच्छा, अच्छा, अगर स्लोप कम हो रहा है तो क्या वेलोसिटी कम हो रही है? अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो कम कौन कर रहा है उसको? रिटार्डेशन। तो क्या वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है? अच्छा, तो अब बोलो ये वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव क्यों है? स्लोप नेगेटिव है। अच्छा बताओ, ये घट रही है क्या? अच्छा बताओ, क्यों घट रही है? क्योंकि स्लोप घट रहा है। कैसे पता चला? सर यहाँ 0 हो गया, यहाँ स्लोप क्या हो गया? 0। यहाँ पर था कुछ और यहाँ क्या हो गया? घट रहा है ना? अगर मैं बोल दूं ए बी सी तो मैं क्या बोलूंगा? फॉर ए बी स्लोप इज नेगेटिव स्लोप एंड कीप ऑन डिक्रीजिंग। स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या है? एंड दैट इज ऑल्सो कीप ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब वेलोसिटी को अगर डिक्रीज करना है तो क्या रिटार्ड करना है?
और रिटार्डेशन कब होता है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन में होते हैं। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम साइन रखते हैं तो क्या वो एक्सेलरेटेड है, और अगर वो अपोजिट साइन रखते हैं तो वो क्या है? रिटार्डेड है। यार ये तो सबको मालूम ना, जनरल मैंने एग्जांपल दे दिया। अगर हवा हमारे पीछे से चले और हम साइकिल चलाएं तो क्या हमारी साइकिल तेज हो जाएगी? अरे हाँ ना, पीछे से हवा आएगी, बांध लो तो पैडल चलाने की जरूरत ही नहीं, हम चलने लग जाएंगे। इसका मतलब हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम। अब मान लो तुम उल्टा करके आओ तो क्या होगा? क्या अब रिटार्ड होगी? तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन सेम होते हैं तो बॉडी की स्पीड बढ़ती है। बॉडी की स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। और अगर दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड क्या होती है? घटती है। अच्छा तो बताओ, क्या स्लोप घट रहा है तो क्या वेलोसिटी भी घट रही है? घटाएगा कौन? एक्सेलरेशन। कब? जब अपोजिट आएगा। तो क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? बहुत बढ़िया। आ जाओ अपन अब बात कर लेते हैं बी टू सी। जल्दी से बोलो क्या हो रहा है बी टू सी में? स्लोप बताओ। स्लोप स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बहुत बढ़िया। तो बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है सर, ऑब्वियसली जीरो से आगे जा रहे हो, बढ़ रहा है। ओके, वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव? अच्छा, अब ये बताओ कि बढ़ रही है घट रही है? अच्छा, तो बताओ एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्योंकि सर वही साइन रखेगा, वो दोनों सेम साइन होंगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी ना। अब देखो, अगर कभी ऐसा ग्राफ आ जाए ना बच्चों आपको, एस टी ऐसे ग्राफ, तो इससे बोलते हैं स्माइली ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? स्माइली ग्राफ। और स्माइली ग्राफ का मतलब होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है इसका मतलब? ये शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं तुम लोगों को, है ना। ग्राफ के भी क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं हम लोगों को, लेकिन मैंने आपको बेसिक समझा दिया सारा। ठीक है कि हमेशा स्लोप से ही डिस्कस करेंगे। और शॉर्टकट में अभी कैसे, कभी ऐसे बोल दे, बताइए इसके लिए कि ये बोल दे ए बी सी, ए से बी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बी से सी में नेगेटिव है, ए से बी में नेगेटिव है, बी से सी में पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव था ना, फिर पॉजिटिव रहा ना, तो क्या बोलूं, शॉर्टकट क्या बनाऊं? अगर एसटी ग्राफ कभी स्माइली आ जाए, स्माइली समझते हो ना, अगर कभी भी एसटी ग्राफ स्माइली आ जाए तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। आई एम नॉट सेइंग द वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, व्हाट आई एम सेइंग हियर, एक्सेलरेशन। दिमाग में जो हम बोल रहे हैं उसको बसा लेंगे, समझ में आ रही है, याद रख लेंगे। स्माइली ग्राफ का मतलब क्लियरली होता है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बट डजंट मीन वेलोसिटी पॉजिटिव और द वेलोसिटी नेगेटिव। इट डजंट मीन कि बॉडी एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड। क्या मैं ऐसे बोलूं स्माइली का मतलब एक्सेलरेटेड होता है, यहां तो रिटार्ड हो गई। अगर वेलोसिटी कम होती है तो बच्चों क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? और अगर वो स्पीड अप होती है तो क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या मैं ये बोलूं कि बॉडी हमेशा एक्सेलरेटेड थी? क्या मैं ये बोलूं बॉडी हमेशा रिटार्डेड थी? क्या मैं ये बोलूं कि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव था? क्या मैं ये बोलूं वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव थी? क्या मैं ये बोलूं वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव थी? क्या चीज हमेशा थी? बहुत बढ़िया, तुम सबको चमका, है ना। ओके, तो तुम तो समझ चुके होंगे कि अब कौन आने वाला है। समझ गए होंगे तुम तो, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। इसमें क्या बोले? एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव। अरे सैडी के अपोजिट कौन होता है? स्माइली। स्माइली के अपोजिट कौन होता है? सैडी। तो अगर ये सैडी आया तो इसमें क्या होगा, जो उसमें था उसका अपोजिट, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन हमेशा। चलो प्रूव करते हैं इसको, आ जाओ। पहली बात, ग्राफ कौन सा होगा, ये चीजों पे ध्यान रखना। ग्राफ कौन सा होगा? एस टी, ऐसे नहीं वीटी ग्राफ दे दिया, स्माइली बना दिया, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव। जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें याद होना चाहिए। रात में भी कोई 2 बजे आगे पूछे, बता जल्दी से स्माइली है तो कौन सा ग्राफ होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, तो बोलेगी एस टी।
सो जाना फिर वापस से। समझ में आ रहा है क्या? उसी टाइम बता दे रहे इमीडिएटली ये होगा, ऐसे याद होना चाहिए हम लोगों को, है ना। रात में भी कोई आगे पूछ ले, भूत भी आगे पूछ ले, बता जल्दी से नहीं तो तुझे मार दूंगा मैं, तो भी बोलना हाँ हाँ हम अच्छे 100% कंफर्म है कि वो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, आप सोने दे जा, है ना। डायनामस, ठीक है क्या? एसटी ग्राफ। अब ये देखना यहाँ पे देखो सब लोग। अच्छा मेरे को बताओ कहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, छोटे टाइम से या बड़े टाइम से? तो ग्राफ के लेफ्ट से स्टार्ट करूं कि राइट से स्टार्ट करूं? बहुत बढ़िया, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे भाई। चलो भैया यहां से टाइम बोल रहे हैं तो बोलो जल्दी से स्लोप खींचो तो जरा, देखो तो जरा क्या हो रहा है स्लोप के साथ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बहुत बढ़िया, तुमको सबको आ गया समझ में। ए बी के लिए बात कर रहे हैं, ए टू बी की बात कर रहे हैं। तो बताइए ए बी के लिए स्लोप की क्या जानकारी है बच्चे लोग आपके पास? बताइए बढ़ रहा है कि घट रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ तो घट तो रहा है, सही तो बोल रहा हूं मैं। अरे यहाँ जीरो नहीं हुआ क्या? कुछ भी। ये फिर देखो थोड़ा हल्का सा फील करो, कम हो गया ना, फिसल पट्टी कम हुई कि नहीं हुई? और वहां जाके क्या हो गया? जीरो। ठीक है। अच्छा स्लोप को कौन बताता है? अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अच्छा तो वेलोसिटी क्या घट रही है? अच्छा तो क्या एक्सेलरेशन इसके अपोजिट साइन को रखेगा? ओके चलो आ जाओ बी टू सी चलते हैं। अच्छा बताओ बी टू सी स्लोप कैसा आ जाएगा? अच्छा क्या बढ़ेगा घटेगा? बहुत बढ़िया। तो बताओ अगर वेलोसिटी स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा बढ़ रही है कि घट रही है? अच्छा बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? उसी का साइन रखेगा। अरे अगर स्पीड बढ़ रही है वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसी का साइन कौन रखेगा? एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आया? तो क्या बोले इसमें एक्सेलरेशन और कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा नेगेटिव है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा क्या है? अगर मुझे वेलोसिटी के बारे में जानकारी चाहिए, किसके बारे में जानकारी चाहिए? वेलोसिटी के बारे में कौन जानकारी देगा? स्लोप। बहुत बढ़िया। किसका? एसटी टाइम का, है ना। बच्चे पता है जो हमेशा कहीं भी देखे उनको एक चीज रट लेते हैं, स्लोप इज मींस व्हाट? वेलोसिटी। बट दैट इज फॉर द एसटी कर्व ओनली। किसके लिए? एसटी कर्व के लिए। समझ में आया क्या बच्चों सबको? ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब मैं अब पता है ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्जाम के अंदर। इस तरह से ग्राफ पूछे गए हम एग्जाम के अंदर। सबसे पहले तो कहां नजर डालेंगे? हाँ सबसे पहले यहां नजर डालेंगे। अच्छा ये बताओ यहां से यहां तक का मोशन ए से बी बोल देता हूं, फिर बी टू सी बोल देता हूं, फिर सी टू में डी बोल देता हूं। बताइए कौन से रीजन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? सर जहां जहां स्माइली बन रहा है ना वहां वहां। अरे तुम्हें स्माइली बनाना आता है क्या? अरे आता है कि नहीं आता है स्माइली बनाना? अच्छा अगर नहीं आता तो कभी मिरर के सामने खड़े हो जाना और हंसना। हंसना मतलब मुस्कुराना, हा 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 नहीं करना, हंसना है, स्माइल देनी है हल्की सी। तो अपने आप देखेंगे तुम्हारे लिप्स कैसे जाएंगे, कुछ इस शेप के अंदर। समझ में आ रहा है? इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। और फिर कभी गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओ, तो कुछ दुखी हो जाओ तो बना लेना, अपने आप पता चल जाएंगे। ठीक है क्या? क्या ऐसे भी एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है? क्या बी टू सी हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव है? क्या सी टू डी एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है? बहुत बढ़िया। ठीक है क्या? कॉपी को भी उल्टी करके मत देख लेना, ये सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है कॉपी को सीधी रखना, एस इधर होना चाहिए, टी इधर होना चाहिए। उसने कभी टी और एस ऐसे दे दिया तो, उसने टी इधर दे दिया और एस इधर दे दिया तो उल्टी करना आप कॉपी को। ऐसा ऐसा नहीं करेगा, इतना नहीं आएगा ना। ठीक है ना। अच्छा मैं तुमसे ये पूछता कि बताओ बच्चों कितनी बार वेलोसिटी जीरो हुई? हाउ मेनी टाइम्स द वेलोसिटी बिकम्स जीरो? वेरी गुड। कैसे पता चला? सर स्लोप देख लिया हमने। सर देखो अब मेरे से आपने पूछा ना वेलोसिटी जीरो, तो मेरे दिमाग में गया स्लोप जीरो। वेलोसिटी ही तो स्लोप होती है, वेलोसिटी ही तो स्लोप होती है। तो जैसे आपने बोला ना सर,
आपने जैसे बोला ना वेलोसिटी, तो मेरे दिमाग में क्या गया, स्लोप। और आपने बोला वेलोसिटी 0, तो मैंने बोला स्लोप 0। और स्लोप 0 तो पता है हमें कहाँ होगा। क्या बच्चों यहाँ पे स्लोप 0 हो गया? क्या यहाँ स्लोप 0 हो गया? क्या यहाँ पर भी स्लोप? ठीक है, मैं बोलता बताइए सी पर वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेलोसिटी सी पर पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे ढंग से देख के बताओ मेरे को। अगर है ना, आप देखो यहां पर तो मेरा स्लोप कुछ ऐसे आ रहा है। क्या बच्चों अगर मैं एक्स एक्सिस से एंगल बनाऊंगा तो ज्यादा आएगा 90 से? हाँ, ये 90 से। बोलो सर, आपने तो बोला था ऐसे करोगे तो। मैंने ऐसे बोला था, ये वाला। और ये कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? इधर देखो, इधर चलाओ, यहां चलाओ तो तलवार तुम्हारी। बताया था ना अभी बनाकर, ऐसे बनाओगे और ऐसे, तो यहां पर कैसे बन रही है? अरे यार क्यों इतना सीधा देख लेना, आप टेंजेंट बना के देखना, क्या वो एक्स एक्सिस से 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है? क्या 90 से ज्यादा बना रहा है? क्या यहाँ पॉजिटिव से देखना है हमेशा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा लेस देन 90 बता रहा है? और यहाँ पर मोर देन 90 बता रहा है? तो यहाँ पर स्लोप जो है वो कैसा है? और यहाँ पे स्लोप कैसा है? क्या मैं बोल दूं कि यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव और यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव? बहुत बढ़िया। तो मैं समझ में आया कि स्लोप की जानकारी। चलो बहुत बढ़िया। ये काइनेमेटिक्स, ऐसी बात नहीं केवल काइनेमेटिक्स में काम आता है, ऑप्टिक्स में भी काम आ सकता है आपके। कैसे बताता हूं, सुनना सब लोग। मेरे को बोल दिया गया कि भैया आपके पास है ना एक मिरर है। क्या है? मिरर, पैराबॉइडल मिरर। कैसा मिरर? पैराबॉइडल। हो सकता है पैराबॉइडल मिरर, है ना। अब पैराबॉइडल मिरर हमें बोल दिया गया है, पैराबॉइडल मिरर हैविंग इक्वेशन y is equal to x square by 2। y is equal to क्या दे दिया उसने आपको? x square by 2। अब बोला a light is coming horizontally, light is coming horizontally। लाइट कैसे आ रही है? strikes the mirror and reflected and बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चों, चिंता ही मत करना। ठीक है, जीरो लेवल 9-10 क्लास से स्टार्ट होता है और मुझे पता है 9-10 हमने पढ़ी हुई हम लोगों से। क्या बच्चों सबको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? कौन सा ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता? मालूम है ना, बस इतनी सी कहानी है यहाँ पर। अब हमें देखना एंगल ऑफ, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमें बोल रहा है पैराबॉइडल मिरर having the equation y is equal to x square by 2, a light is coming horizontally, strikes the mirror and strikes the mirror at 2,2, है ना। ये दिया गया पॉइंट कहां पे स्ट्राइक कर रही है? 2,2 पर। ठीक है, क्या कहां स्ट्राइक कर रही है? 2,2 पर स्ट्राइक कर रही है और एंड रिफ्लेक्टेड। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछने जा रहा हूं यहां पर? कि भैया हमारे पास एक पैराबॉइडल मिरर है, मतलब वो ऐसे वाला मिरर, ठीक है ना, जिसकी आर्म्स जो है वो कुछ इस तरह शेप में जाएगी, जैसे हम देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। एक पैराबॉइडल मिरर है हैविंग द इक्वेशन y is equal to x square by 2, a light is coming horizontally, strikes the mirror and reflected, find strikes the mirror। कहां पे स्ट्राइक करती है इंसिडेंट? 2, यहां पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक्स द मिरर एट 2,2 एंड रिफ्लेक्टेड, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और जेई के अंदर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रॉब्लम ये नहीं है क्वेश्चन कहां आया हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक मैथमेटिक्स प्लस रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का 9th क्लास का कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ, आ जाओ सुनना। मिरर कैसा हो गया बच्चों आपका? क्या ये शेप हो गया मिरर का? बहुत बढ़िया, ये शेप हो गया। इधर वाला शेप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइट कहां से आ रही है?
और ये आपका मिरर, ठीक है। अच्छा, लाइट कैसे आ रही है? मान लो यहाँ पे 2,2 है, लाइट कैसे आ रही है आपके पास? हॉरिजॉन्टल। तो आप ये जानते हो सर, अगर सुनना सब बच्चे, अगर लाइट किसी एंगल पे आती है तो उसी एंगल पर, तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड कितना हो गया? बोलो जल्दी से बोलो। जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे जाती है। कोई शक है इसमें किसी को? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड, क्या बता सकते हो? आई प्लस आर ही एंगल होगा सर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? वही तो पूछ रहा है। निकालना क्या है हमें? यहाँ पर आई निकालना है। अच्छा, आई क्या होता है सर? इंसिडेंट का एंगल किससे? नॉर्मल से। बहुत बढ़िया, सबको मालूम है ना इंसिडेंट का एंगल किससे? नॉर्मल से। तो क्या ये नॉर्मल बनाया अपन ने? तो क्या यहां पर ये आपके पास कौन है? इंसिडेंट। अच्छा, नॉर्मल बनाने के लिए मुझे टेंजेंट डालना पड़ेगा, तब जाके मैं नॉर्मल बनाऊंगा। तो क्या ये टेंजेंट हो गया? तो क्या तुम ये एंगल बता सकते हो कितना होगा ये एंगल? यस सर। सर वी नो दिस एंगल इज tan थीटा एंड वी नो द tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? dy by dx। अच्छा, ये जो येलो लाइन डाली आपने, ये येलो लाइन, क्या ये स्लोप ऑन द कर्व है? क्या ये स्लोप ऑन द कर्व है? क्या स्लोप ऑन द कर्व को हम dy by dx से निकालते हैं? अच्छा भैया, ये तो tan थीटा है, dy by dx। अच्छा, y कितना दिया आपको? एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया है। तो यहां से कितना हो गया आपके पास? द tan थीटा इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दो इसको, कितना आएगा डिफरेंशिएट करने पर? dy by dx। y कितना था आपके पास? एक्स स्क्वायर। कितना हो गया ये? 2x बाई 2। या एक काम करते हैं, इसको अपन एक्स स्क्वायर बाई 4 ले लेते हैं बच्चों, ना थोड़ा इजी हो जाएगा अपना डाटा। या इसको अपन 1,1 पॉइंट ले लेते हैं। दिस पॉइंट को करेक्ट कर लेते हैं अपन, है ना। पॉइंट को करेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को करेक्ट कर लेते हैं अपन। थोड़ा आसान सा एंगल आ जाए इसलिए लिख रहा हूं मैं, बस और कुछ नहीं। 1,5 ये ले लिया मैंने, 1,5 मैंने ये ले लिया। ये पॉइंट चेंज कर लिया हल्के से बच्चे, ताकि अपन को एंगल एग्जैक्ट मिल जाए, इसलिए किया मैंने 1,5, है ना। ये तो बोलो बच्चों कितना आ गया? tan थीटा कितना आ गया? 2 बाई, तो 2 से 2 गया, तो tan थीटा कितना है? अच्छा, x की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पर? क्योंकि स्ट्राइक कहां कर रही है? 1, यही बोला है ना, 1,5 पर स्ट्राइक करती है। तो क्या x का कोऑर्डिनेट 1 है? तो क्या tan थीटा कितना आ गया बच्चों? क्या थीटा 45 आ गया? अच्छा, थीटा क्या ये होगा 45? क्या ये तुम्हारे पास टेंजेंट और इसका परपेंडिकुलर ये, क्या ये 45 है? मैं जल्दीबाजी बता गया, वो वाला 45, पहले तो ये 45 आया है अपना, ये वाला 45 तो क्लियर है ना? अच्छा, ये 45, तो क्या बच्चों ये भी 45? वो पैरेलल लाइन को एक ऑब्लिक लाइन कट कर रही है, जीरो लेवल। तो क्या बच्चों ये 45 होगा? क्या ये 45 होगा तो रिफ्लेक्टेड भी 45 पे जाएगी? क्या 45 और 45 90 होते हैं? तो 90 होगा तो इसका मतलब क्या, उसको वर्टिकली डाउन जाना चाहिए, तभी तो 90 बनेगा। देखो एक्चुअल में हमको क्या करना था यहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है। हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है। हमको ये पता है कि सर जितने एंगल पे लाइट आती है, क्या पता है हमें? जितने एंगल पे लाइट आती है उतने एंगल पे लाइट जाती है। हमसे क्वेश्चन ये बोला गया कि बच्चों हमारे पास एक पैराबोइडल मिरर है। कौन सा मिरर है? पैराबोइडल मिरर है, जिसका इक्वेशन दे दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का हमें इक्वेशन दे दिया गया है। और हमसे बोला कि जो लाइट आ रही है वो कहां टकराती है? 1,5 पर टकराती है। बहुत बढ़िया, कहां पे टकराती है? 1, और हमसे बोला कि बताओ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर मुझे पता चल जाए आई कितना होगा, क्या पता चल जाए? तो मैं बोल दूंगा आई प्लस आई यानी 2i, क्योंकि आई बराबर तो आर होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं इस कंसेप्ट में, आपको सब जानते हो उसके बारे में। अब कहां दिक्कत आई कि सर आई कैसे निकालें? अच्छा, अब आई कैसे निकालें? क्या आज अपन ने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किसी भी कर्व पर अगर हम एक स्लोप डालें तो क्या वो dy by dx होता है?
और क्या वो tan थीटा होता है? और क्या हम y को x स्क्वायर लिख सकते हैं? y को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है हमें x स्क्वायर बाई 2। तो क्या मैं x स्क्वायर बाई 2 का अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या 2x आएगा? तो डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो ये मैंने ये डिफरेंशिएशन किया है किसका? x स्क्वायर, क्योंकि यहां पर y है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं d बाई डी एक्स ऑफ वॉट x स्क्वायर बाई 2। 1/2 तो बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, tan थीटा कितना बचेगा? x। और x कितना है? जिस पॉइंट पर हम स्लोप निकाल रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट कितना है? 1,5, जिसमें x कितना है? 1। तो tan थीटा कितना हो गया? 1। तो थीटा कितना हो गया? 45। अब ये 45 क्या है कि वो जो टेंजेंट है ना, जो स्लोप तुम बना रहे हो, वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? यही तो बताता हूं मैं हमेशा यार, वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो कितना बना रहा है वो? 45 डिग्री बना रहा है। अब अगर ये 45 है तो क्या बच्चों ये भी 45 होगा? अच्छा भाई, अब ये 45 है और तुम्हें पता है ये टेंजेंट है और टेंजेंट पे तुमने एक परपेंडिकुलर डाला है, तो ये पूरा के 90 है। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? 45। और जितना एंगल उतना रिफ्लेक्शन एंगल। तो क्या लाइट अगर जाएगी तो 90 डिग्री पे मुड़ जाएगी? 90 डिग्री पे मुड़ेगी तो क्या वर्टिकल हो जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल आ रही थी? बात खत्म, कहानी खत्म। ठीक है क्या? आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत देर से पढ़ रहे हो, भूख भूख लग रही होगी तुमको, मुझे भी लग रही है, मैंने भी नहीं किया आज लंच। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पे, लेकिन जो पढ़ाया जाए वो याद रहे। जैसे आज तुम लोगों ने अच्छे से जवाब दिया, अच्छे से याद था, ऐसे ही याद रहेगा तो हम बहुत अच्छे से चलते रहेंगे स्मूथली, और आप लोगों की फिजिक्स बहुत अच्छे से होने वाली है। तो हम मिलते हैं फिर कल। बाय, टेक केयर, सी यू।